हेलो एवरीबॉडी। आज बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी और उसका सेकंड पार्ट इज़ वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। क्लास मैम लिंगडो की क्लास में एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी सबसे अच्छी चीज़ है। डेमोक्रेसी सब चाहते हैं तो क्या डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ बच्चों का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि सब चाहते हैं तो डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ सब लोग गलत भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा तरीका है जीने का, डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम मिलती है, डेमोक्रेसी में सबको अच्छे तरीके से अपनी बात कहने का मौका मिलता है, डेमोक्रेसी में सरकार आपकी सुनती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक बच्चा कहता है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतने पुअर हैं, हम लोगों के पास प्रॉपर तरीके के खाने की चीज़ें नहीं हैं। ऐसा होने के बाद कुछ बच्चों का कहना है कि डेमोक्रेसी में बहुत केओस है, डेमोक्रेसी में बहुत गड़बड़ होती है, डेमोक्रेसी में ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे? डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हिपोक्रेटिक लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो होते हैं हिपोक्रेटिक लोग। ये सब कुछ के बाद किसी को एक इंसान, एक रोज़ नाम की लड़की कहती है कि हमें एक ऐसी पीएम की ज़रूरत है या ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बहुत स्ट्रांग हो, जो ज़्यादा अपने अपोजिशन पर ध्यान ना दे, लोगों की ज़्यादा लोगों के बारे में मतलब गलत लोगों के बारे में ना सोचे और वो करे जो वो चाहता है और जो देश के लिए अच्छा हो। तो एक बच्चे का कहना है कि अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये क्या होगी, ये एक तरह की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। इसी तरह एक डिस्कशन चल रहा है। अब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, हमेशा डिस्कशन का कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। इस डिस्कशन से जो निष्कर्ष निकला है वो है, पहले हम देखते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, डेमोक्रेसी कैसे अच्छी नहीं है। पहला, डेमोक्रेसी में लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, लीडर्स बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, जो बहुत गलत है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है और स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। डेमोक्रेसी दूसरी चीज़, हमेशा क्या होता है, कंपटीशन की बात करते हैं और शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं। उसमें कोई भी मोरालिटी की बात नहीं करता है, कोई भी ये बात नहीं करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़, हमेशा डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों की राय चाहिए होती है, बहुत सारे लोग इसमें फ़ैसला लेने में इकट्ठे होने होते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। इट्स ऑलवेज डिलेज द प्रोसेस, इससे हमेशा प्रोसेस डिले हो जाता है। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स को ये नहीं पता कि लोगों को के हक के लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ है, इसलिए कभी कभी वो हमेशा नहीं तो कभी कभी बैड डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है, तो सब लोग उस कंपटीशन को जीतने के लिए हुक और क्रुक, अच्छा या बुरा, सब तरीके अपनाते हैं। आखिरी चीज़, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो आम लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं या बहुत अनपढ़ हैं या बहुत ज्ञानी नहीं हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है, तो वो पैसे के लिए या शराब के लिए या छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी वोट को बेच देते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उनको ज़िंदगी में या उनको अपनी डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये तो है सारे आपके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पॉइंट्स कि आपको डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं देगी, कोई भी जादू नहीं कर देगी डेमोक्रेसी कि एकदम से लोग पड़ जाएं, एकदम से चीज़ें हो जाएं और एकदम से सब कुछ काबू में हो जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से किया गया हर काम हमेशा अच्छे की तरफ ही जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर इंसान की बात सुनी जाती है। इट में भी डिलेड हो सकता है, देरी हो जाए, लेकिन हर इंसान की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद आती है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना में या और देशों में, चाइना में खासकर कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ पर लेबर राइट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ किसानों को या वहाँ के मज़दूरों को कोई भी हक या उनके हकों की या उनके अधिकारों की कोई चर्चा नहीं की जाती है। उन्हें इतने घंटे काम करना है और फिर इतने घंटे रेस्ट मिलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं होती जैसे इंडिया में है, 8 घंटे से ज़्यादा आप किससे काम नहीं करा सकते। इस तरह की चीज़ें चाइना में नहीं हैं। लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या हमें भी कम्युनिस्ट हो जाना चाहिए या हमें भी अपने लोगों के बारे में ना सोचकर सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए? यहाँ पर यही डिबेट है।
अब हम करते हैं, ये हमने देखा कि डेमोक्रेटिक तरीके से रहने के क्या क्या नुकसान होते हैं। अब डेमोक्रेटिक तरीके के रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा बेटर गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेगी कि लोग उससे नाराज़ हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी गवर्नमेंट जब आपकी चुनी जाए तो वो आपके लिए अकाउंटेबल हो, वो आपकी बात सुने, वो आपकी बातों पर ध्यान दे। दूसरा, डेमोक्रेसी से क्या होता है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंसान एक तरीके से सोचता है, उसको सिर्फ एक तरीका दिखाई देता है, लेकिन जब बहुत सारे दिमाग सोचते हैं तो आपको अलग अलग तरीके की बातें समझ में आती हैं। किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी पता चलते हैं और उसके नुकसान भी पता चलते हैं। जब आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों पता चलते हैं तब आप सही निर्णय ले पाते हैं, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन कर पाते हैं। और वो करेक्ट डिसीजन करना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा गलत फैसले लेकर ही इंसान ख़राब करता है अपनी सारी चीज़ें। उसके बाद डेमोक्रेसी से क्या होता है, जब भी बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या झगड़ा है या वो उनके विचार नहीं मिल रहे, वो अलग अलग मतों से हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, अगर ऐसे लोगों को डील करना है, ऐसे लोगों को आपस में बैठकर सॉर्ट आउट करना है, समझाना है, कोई एक फैसले पर पहुंचना, निर्णय लेना है, उस तरीके में भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है उसका तरीका। उसके बाद डेमोक्रेसी से हमेशा इंसानों की इज्जत बढ़ती है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन। डेमोक्रेसी हमेशा अपने जो नागरिक हैं उनकी डिग्निटी का, उनकी इज्जत का, उनके फैसलों का, उनकी कद्र करती है, उनके फैसलों का ध्यान रखती है या उनके फैसलों पर ध्यान देती है। उसके बाद डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी इज़ हमेशा बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर आपने डेमोक्रेसी में कोई गलती कर दी है तो डेमोक्रेसी आपको मौका देती है आप उस गलती को मिटाकर उसका सही डिसीजन ले सको, क्योंकि वो सब चीज़ें आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही करते हैं और आपसे ज़्यादा सोचने वाले और लोग भी हैं। डेमोक्रेसी में हमेशा एक विपक्ष होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आपकी जो भी नीतियाँ आती हैं उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और उनके बारे में जनता तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वो सूचना पहुँचाना कि आपकी जो नीतियाँ हैं क्या वो अच्छी हैं या नहीं, ये करने के लिए यहाँ पर एक हेल्दी अपोजिशन भी होता है, एक विपक्ष होता है। एक विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेसी किस तरीके से अच्छी है, डेमोक्रेसी किस तरीके से ख़राब है। अब हमारे ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि क्या डेमोक्रेसी में कितने तरीके से आप अच्छी है और कितने तरीके से वो ख़राब है। डेमोक्रेसी के बहुत सारे नुकसान भी हैं बेटा। जब देश बहुत बड़ा होता है तो बहुत तरीके के फ़ैसले लेने पड़ते हैं और तुरंत वो फ़ैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में अगर एकदम से फ़ैसले ना लें तो हमें बहुत नुकसान लेना पड़ सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में फ़ैसला वही ले सकता है जिसको जनता का सपोर्ट प्राप्त हो। जनता कभी भी अपना सपोर्ट अगर खींच लेगी या वापस ले लेगी तो उस प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसकी सरकार गिर जाएगी और जनता जब चाहेगी तभी वो सरकार स्टेबल रहेगी। इसलिए हमेशा जो भी डेमोक्रेसी में सरकार बनती है वो हमेशा ऐसे फैसले लेती है जो लोगों के हितों में हों, अदरवाइज़ वो कोई भी गलत फैसले नहीं लेती है। अब आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो हो गई किताबी बातें, एक सरकार की बातें। अब आपकी और मेरी ज़िंदगी में डेमोक्रेसी कैसे फ़ायदा करती है। देखिए, हम अपनी क्लास में बैठे हैं, हमें मॉनिटर को चुनना है। हम क्या करते हैं, हम आपस में चर्चा करते हैं। अगर आपस में चर्चा से ये बात नहीं बनती कि हमें कौन मॉनिटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन कराते हैं। कुछ लोग एक यहाँ वोट करते हैं, कुछ लोग इसको वोट करते हैं और कुछ लोग इसको वोट करते हैं। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, जो ज़्यादातर लोगों का मत है या जो इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से दूसरों को कन्विंस करने में, मनाने में तैयार हो जाता है, उस इंसान को चुन लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक तरीके से जो इंसान रहना सीख जाते हैं या एक डेमोक्रेसी के जो हिस्सा होते हैं, उन लोगों को आदत होती है कि वो ज़िंदगी के हर काम में डेमोक्रेटिक तरीके से ही काम करें। वो हमेशा इक्वालिटी की बात करेंगे, वो हमेशा बराबरी की बात करेंगे, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, वो कभी भी किसी धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर किसी को निरादर करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमेशा एकता की बात करेंगे। जब वो देश के लिए खड़े होंगे या देश के लिए खड़े होने की बात आएगी तो वो हमेशा इक्वालिटी की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें कब होंगी, जब हम डेमोक्रेटिक तरीके से रह पाएंगे। अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करते हो तो दबाव हमेशा नुकसान करता है, दबाव हमेशा ही नुकसान करता है। इसलिए डेमोक्रेटिक तरीके से ज़िंदगी में रहना आना चाहिए, तभी हम अपने परिवार, अपने देश, अपनी फैमिली, अपनी क्लास, अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से रह पाएंगे। यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं। जब देश में मेजॉरिटी लोग
काम, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल राज करती है, मतलब सिर्फ मान लो एक आदमी को 60 वोट पड़े और दूसरे को 40, 60 लोगों की बात सुनी जाएगी और 40 की बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने लोगों की शिरक किए जाते हैं, इतने लोग शामिल किए जाते हैं कि कभी भी डिसीजन एक पक्ष का नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, हम ऐसे देशों में बात कर रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये डेमोक्रेसी का एक हानि भी है कि हम सब लोगों के द्वारा सब लोगों की राय पता करने चलेंगे तो बहुत समय लगेगा और कलेक्टिव डिसीजन लेने में बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि 100 करोड़ 130 140 करोड़ भारत की जनसंख्या एक जगह बैठकर निर्णय नहीं ले सकती। अगर सिटीजन्स के पास इतना टाइम, अगर सिटीजन्स ले भी सकते हैं, इकट्ठे बैठ भी सकते हैं, तो ना तो कोई यहाँ के नागरिकों के पास इतना टाइम है, ना उनमें ऐसी कोई इच्छा है और ना ऐसी कोई कौशल उनमें विकसित किया गया है कि वो इकट्ठे बैठकर एक डिसीजन ले सकें, एक निर्णय ले सकें। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि इन्हीं कारणों, इन छोटे छोटे कारणों की वजह से हम क्या करें, हम अपने देश को क्या अकेला छोड़ दें, क्या हम डिक्टेटरशिप की तरफ या मिलिट्री रूल की तरफ या किसी और तरफ चले जाएं? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर एक आर के लक्ष्मण का कार्टून दिखाया गया। आर के लक्ष्मण बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने देखो बहुत अच्छा कुछ दिखाने की कोशिश करी। यहाँ पर बहुत नेताओं की तस्वीरें हैं और आर के लक्ष्मण एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके हाथ में भारत का झंडा है। टीवी कहता है यूनिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें कहता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी है, इसलिए काफ़ी तरक्की हुई है। एंड नाउ वी आर डिटरमाइंड, और हम सतर्क हैं टू रिमूव पॉवर्टी। अब हम क्या हटा पाएंगे? गरीबी हटा पाएंगे, पीने का पानी दे पाएंगे, घर, छत, स्कूल, हॉस्पिटल सब दे पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें होंगी, अगर यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, मैं चारों एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिटी होती है एकता, सब लोगों को एक साथ इकट्ठे रहना है। डेमोक्रेसी, जनता का राज, जहाँ पर जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और जनता ही अपने नेताओं को चुनेगी। सेकुलरिज्म, किसी भी धर्म का पालन ना करना, हम किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी भी देश को किसी भी एक धर्म के लिए नहीं बने हैं, ना हम किसी एक धर्म को मानते हैं। उसके बाद इक्वालिटी, जो भी लोग हमारे देश में हैं ना उनको किसी भी लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उनमें कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। दे आर ऑल इक्वल्स, वो सब समान है, उनको समानता का अधिकार है। अगर ये चीज़ें होंगी तो बहुत सारी ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री में भी, इकोनॉमी में भी, फॉरेन कोलैबोरेशन होंगी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद हम लोग तरक्की करेंगे और तरक्की करेंगे तो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, हम गरीब नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सिर्फ किन चीज़ों पर ध्यान देना है? यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पर ही ध्यान देना है। एकता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, गणतंत्र और समानता, इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा देश तरक्की की ओर ही जाएगा। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। अब आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। हम लोग बहुत अच्छे हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं और हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम सब बैठते हैं और बैठकर डिस्कशन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो क्या हो गया? ये डेमोक्रेटिक सेटअप को आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। अब मेरे को नहीं पसंद है कि हमारी टीचर स्टूडेंट्स को बोलने और सवाल जवाब देने के लिए कभी भी वो नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है। वो नहीं चाहती कि बच्चे सवाल पूछें या उनसे जवाब मांगें। लेकिन टीचर को क्या करना चाहिए? क्लास में एक डेमोक्रेटिक सेटअप को जन्म देना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट रखना चाहिए ताकि सब अपने सवालों के जवाब ले सकें। हमारे लीडर्स और फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी हर चीज़ को वन लीडर, एक ही लीडर और उसके परिवार वाले एक पार्टी में सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो वो डेमोक्रेसी की कैसे बात करते हैं? बिल्कुल सही बात है। जब एक परिवार या उसके भाई बहन जैसे उनको बना दिया जाता है उस पार्टी का नेता, या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक सेटअप है? नहीं। डेमोक्रेटिक सेटअप क्या कहता है? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको राजा बनने की काबिलियत है, जिसके अंदर राजा बनने का हक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। आई होप आपको डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। डेमोक्रेसी के नोट्स बनाइए, बहुत सुंदर चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें को आपको ज़िंदगी में भी लागू करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी अन्याय होता है किसी भी तरीके का, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमेशा अपने हकों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने भले के लिए हमेशा आवाज़ उठाइए, किसी से डरिए मत। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।